जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी परीक्षाएं आयोजित हैं, जिसमें आपकी ELP टेक्नीशियन 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 RPF सभी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें साइंस के टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये साइंस टेस्ट सीरीज है और इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी तक आए हुए प्रश्नों से संबंधित इसके अंदर आपकी जानकारियां निहित है। तो आप इस चैप्टर को आप देखिए और इस सेशन में आप जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, ये सब परीक्षा उपयोगी है और स्टडी बुक टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पर और पार्ट 4 को हम देखते हैं। इससे पूर्व हमने पार्ट 3 अपने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलते हैं अपने वीडियो पर, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते अपने सेशन पर। अब देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, इसमें आपके दूरी मापने की कुछ मात्रकें आपको दे रखे हैं। ठीक है, जैसे दूरी मापने के आपके ये मात्रक हैं सभी, तो ये आपके इंपोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका है एक पारसेक। एक पारसेक कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 3 × 10 की पावर 16, 3 × 10 की पावर 16 यानी कि 16 मीटर। मीटर में ये वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो है आपकी कितनी वैल्यू रखता है? ये रखता है आपका 9.46 इंटू 10। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर है? आपका 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के इक्वल है। एक माइक्रोन की जो दूरी है 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल है। कई बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपोर्टेंट, आप लिख लीजिए इस वाले पॉइंट को। ठीक है, एक ये है और एक आपका प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर है, आपको ये बताना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एक नॉटिकल मील, ये आपका होता है 1.852 किलोमीटर के इक्वल। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एंगस्ट्रम आपका होता है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रम बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक फर्मी की वैल्यू होती है 10 की पावर -15 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक न्यूटन कितने के बराबर है? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, 10 की पावर 5 डाइन में। तो ये डाइन जो है आपका किसका मात्रक है? ये CGS पद्धति का मात्रक है। ठीक है, चलिए 1 जूल आप कितने के वर्ग के बराबर, यानी कितने अर्ग के बराबर होता है? तो ये है 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है 1 जूल आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है। इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, कई बार पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपका इंपोर्टेंट है काफी, 1.16 इंटू 10 की पावर 19 जूल के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट, एक किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है? 10 की पावर 3 कैलोरी के बराबर, यानी कि इसे आप बोल सकते हो 1000 कैलोरी के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपका है एक वॉट घंटा 3600 जूल के बराबर है। ठीक है, तो एक वॉट घंटा जो है आपका, ठीक, एक वॉट हार इक्वल टू है आपका 3600 जूल के इक्वल, यानी कि इतनी ऊर्जा का कार्य आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 10 की घात के विभिन्न प्रतीक आपको दे रखे हैं। तो देखिए इस वाले चैप्टर को आप, ये हमने आपको, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है, एक तो आपका नैनो और एक आपका माइक्रो। ये कई बार पूछा जाने वाला है कि कितनी नैनो के इक्वल है? तो 10 की पावर -9 और 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, और एक आपका पीको 10 की पावर 12। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। इसमें ये 10 की घात में आपके पूर्व प्रत्यय दे रखे हैं और इनके प्रतीक आपको बता दिए गए हैं। तो इसको आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मात्रों की पद्धति, तो ये आप देख सकते हो। 1 मिली सेकेंड कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -3 सेकेंड के, 10 की पावर -3 सेकेंड के। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक माइक्रो सेकेंड कितने के इक्वल है? तो ये है आपके 10 की पावर -6 सेकेंड के इक्वल है। एक नैनो सेकेंड आपका कितने के इक्वल है? तो 10 की पावर -9 सेकेंड के इक्वल है। चलिए, एक अश्व शक्ति, इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना है, 746 वॉट के इक्वल होता है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक फैथम कितने के बराबर होता है? 6 फीट के। ठीक, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कब बराबर होती है? -40 डिग्री पर बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका एक बैरल कितने लीटर के इक्वल है? तो ये है आपका 159 लीटर के इक्वल है। अब देखिए,
एक कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर है? तो ये आपका देखिए, एक कैरेट जो है आपके 200 mg के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है एक केबल कितने के बराबर है? ये 100 फैथम के इक्वल होता है। नेक्स्ट एक माइक्रोन कितने mm के इक्वल है? तो ये आपका 10 की पावर -3 mm बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो 0.001 mm के इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार 106 डाइनस के इक्वल होता है। एक बार एक रीम 20 दस्ता के बराबर है 1 हॉर्स पावर 740 वाट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 हॉर्स पावर ये प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये 740 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड 10 की पावर -3 सेकेंड के इक्वल है। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए कांच के रंग देने वाले पदार्थ, यानी कांच में रंग देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, ये आपको अब ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका कांच के रंग दिए हैं और पदार्थ कौन से हैं जो इसको परिवर्तित करते हैं इस रंग के लिए। देखिए जैसे गहरा नीला किसके कारण होता है? आपका कोबाल्ट और ऑक्साइड मिला देंगे, ये पदार्थ आपका कांच को रंग देगा, कैसा? गहरा नीला। ठीक है, नेक्स्ट पीला रंग, कैडमियम सल्फेट मिला दोगे तो आपका पीला रंग हो जाएगा। अब देखिए हरा रंग जो है आपका सोडियम क्रोमेट मिलाने पर, और लाल मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ के उपस्थिति के कारण। लाल चटक यानी चटक लाल जो है क्यूप्रस ऑक्साइड, और नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड। पिकॉक नीला क्यूप्रिक लवण, और नींबू जैसा पीला आपको चाहिए तो कैडमियम सल्फाइड आपको ये इसका नींबू जैसा रंग दे देगा कांच में। भूरा फेरिक ऑक्साइड, और रूबी जैसा लाल गोल्ड क्लोराइड। प्रतिदीप्तिशील पीला फेरिक लवण। अब देखिए कांच के प्रकार, जो आप कांच प्रयोग करते हैं उनके प्रकार तथा उनके उपयोग क्या क्या है ये बताने। यदि आपसे पूछा जाए फिलेट कांच किस किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये कैमरा, दूरबीन और लेंस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पायरेक्स कांच, यानी कि ये प्रयोगशाला के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है पायरेक्स कांच। तीसरा पॉइंट आपका सोडा कांच, ट्यूबलाइट और बोतल में प्रयोग किया जाता है। क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्राउन कांच और फिलेट कांच। ठीक है, क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्रूक्स कांच धूप चश्मा के लेंसों में, और पोटास कांच कांच के बर्तन बनाने में। तो तीसरा ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, पोटास कांच जो है कांच के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। और आपके बाद है इसके नेक्स्ट पॉइंट मृदु कांच, तो ये परख नली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 3 कांच आपको याद रखने, एक तो फिलेट, ठीक है, एक क्राउन और एक पोटास, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। फिलेट कांच कैमरा, दूरबीन और लेंस, क्राउन कांच विद्युत बल्ब, और पोटास कांच कांच के बर्तन बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको देखना है। देखिए विभिन्न माध्यम जैसे कि आपके निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में, कांच में और नाइलॉन में, इसमें 3 चाल आपको दे रखी है। यदि निर्वात में पूछे तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और यदि आपसे पूछा जाए जल में कितनी है तो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में पूछे तो 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और नाइलॉन में पूछे तो 1.96 × 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। अब देखिए अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला आपका माध्यम वायु है। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपका जो माध्यम है वह हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी है? 1269 मीटर प्रति सेकेंड। जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड, और समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड आपकी चाल रहती है। पारे के अंदर आपके 1450 मीटर प्रति सेकेंड, कांच के अंदर ध्वनि की चाल 5640 मीटर प्रति सेकेंड है, और लोहे के अंदर आपकी 5130 मीटर प्रति सेकेंड है। ये सभी आपको सारणी जो दी गई है याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रमुख रोग और उससे संबंधित टीके आपके देखिए। सबसे पहला आपके देखिए प्रमुख रोगों में सबसे पहला जो रोग है टीबी है। ठीक है, इसके टीका कौन सा लगता है? बीसीजी का जो टीका लगता है ये टीबी के रोग में लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्या है? डिप्थीरिया या टेटनेस का, इसमें कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी का। डीपीटी का टीका किसमें लगता है? टेटनेस और तुम्हारा डिप्थीरिया, ये दोनों रोगों में डीपीटी का। नेक्स्ट आपका काली कुकुर खांसी में डीपीटी, तो डीपीटी आपका डिप्थीरिया में भी है, काली कुकुर खांसी में भी है और टेटनेस में भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मम्प्स या कसरा, मम्प्स वैक्सीन या जिसे MMR कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोलियो में पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन जिसे TAB के नाम से जानते हैं। ठीक, छोटी मात्रा में आपका रूबेला वैक्सीन, और जर्मन खसरा में भी आपका रूबेला वैक्सीन प्रयोग की जाती है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाता है। जैसे जीवधारी हैं और इनके वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? होमो सेपियंस। मेंढक का है राना टिग्रीना।
इसी प्रकार से बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। कुत्ते का है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस कुत्ते का आपका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है आपका गाय बूस इंडिकस, मक्खी का है आपका मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। इसके बाद आम का है मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये कई बार पूछा गया है आपसे, एक तो आम का पूछ लेता है और एक आपका मनुष्य का पूछ लेता है, होमो सेपियंस वाला, ठीक है। और धान का है ओरिजा सतीवा, ठीक। नेक्स्ट गेहूं का आपका क्या है, तो ये है तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये आपका किसका है, गेहूं का है। और मटर का है पिसम सेटिवम, और चने का है आपका सिसर एरिटेनिटिनम, ठीक है ना। तो ये आपके किसके हैं, ये नाम आपके चने का दिया गया है। फिर इसके बाद आपका सरसों का है, ठीक है, कई बार पूछा गया है ब्रेसिका और कैम्पेस्ट्रिसिस, तो ये आपका सरसों का है। नेक्स्ट विद्युत चुम्बी के तरंगी एवं इसके तरंग दैर्ध्य। तो देखिए तरंग दैर्ध्य यानी एंगस्ट्रम में हम निकालेंगे, और तरंग आपके जो इसका नाम है ये दे रखा है। तो ये कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 0 से 001 एंगस्ट्रम के इक्वल होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट गामा 0.01 से 0.1 तक आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। एक्स किरणों की 0.1 से 150 एंगस्ट्रम के मध्य होती है। इसके बाद आपकी दृश्य किरणों की 3800 से लेकर 7600 ये आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। रेडियो तरंगे 3 × 10⁹ ठीक है ना, और 3 × 10⁻40, तो 9 से लेकर 14 तक आपका होता है इसमें तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट परावैंगनी किरणें 150 से 3800 एंगस्ट्रम के मध्य रहती है परावैंगनी किरणों की, और अवर्त किरणों की 7600 से लेकर 6 × 10⁻6 तक, यानी कि सब किरणों की, ठीक है। और इसके बाद है सूक्ष्म तरंगे आपके 6 × 10⁻6 और या 3 × 10⁻9 तक आपकी दे रखी है, ठीक। तो सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्ध्य इससे भी अधिक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए स्रोत, ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तीव्रता यानी ध्वनि स्रोत कौन कौन से, साधारण बातचीत, जोर से करने वाली बातचीत या फुसफुसाहट। तो देखिए इनकी डेसिबल में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखते हैं। तो देखिए साधारण बातचीत आप करते हो तो इसकी जो डेसिबल में वैल्यू है 30 से 40 डेसिबल में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जोर से जब हम बोलते हैं तो 50 से 60 डेसिबल तक की इसकी वैल्यू हो जाती है। फुसफुसाहट के माध्यम से बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल तक ये रहती है, ठीक। इसके बाद जो है आपका भीड़ में ट्रैफिक में कितने डेसिबल तक की आवाज हो जाती है ध्वनि की, तो देखिए 70 डेसिबल तक रहती है ट्रैफिक की। जेट विमान की 140 से 150 के मध्य, सायरन की 110 से 120 तक, मिसाइल की 180 डेसिबल तक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। और सूक्ष्म तरंगों की जो होती है 3 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10⁻9 तक जो आपकी है तरंग दैर्ध्य होती है, जो डेसिबल में भी इसकी यही वैल्यू है। अब देखिए कुछ सामान्य पदार्थ के पीएच मान, जैसे देखिए जैसे सबसे पहला पदार्थ, और अब दूसरा कॉलम आपका क्या है, पीएच मान का है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, आपको याद रखना है। शुद्ध जल जो है न्यूट्रल पर होता है, ठीक है। आप कैसे पता करते हैं पीएच मान, यानी कि 7 से ऊपर की जो प्रवृत्ति रखते हैं 14 तक, तो ये तो आपके क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति यानी बेस वाली प्रवृत्ति के, ठीक है। और 7 से नीचे की जितनी भी वैल्यू है, यानी कि 6 से 5 से लेकर नीचे 1 तक जितनी भी वैल्यू है, ये आपकी एसिडिक प्रवृत्ति को बताते हैं। तो ये ना तो आपका एसिडिक है और ना ही आपका क्षारीय है, ये न्यूट्रल प्रवृत्ति रखता है पीएच वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो जल का जो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू है कितना है आपका 7, तो आपको याद रखना है। सिरका का आपका कितना है 2.4, यानी कि एसिडिक है, एसिडिक नेचर है क्योंकि 7 से नीचे की वैल्यू है। शराब की वैल्यू देखिए ये भी एसिडिक है, 2.8 इसकी वैल्यू है। दूध का जो है पीएच वैल्यू है 6.4, तो ये आपको याद रखना है। समुद्री जल 8.4 यानी क्षारीय प्रवृत्ति है, ठीक। लार की आपकी प्रवृत्ति 6.5 है, एसिडिक है। मूत्र की आपकी जो प्रवृत्ति है ये भी एसिडिक है, 6 है इसकी पीएच वैल्यू। और रक्त की पीएच वैल्यू 7.4, कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न, तो इसको आप इंपोर्टेंट रखिए, रक्त का और एक मूत्र का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूध का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नींबू का आपका कितना है पीएच मान, ये 2.2 है, सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक। और कॉफी 4.5 से लेके 5.5 तक, बियर की 4 से लेके आपके 5 तक की है। और टमाटर का जो है आपका 4.5 से लेके 5.5 तक जो आपका है पीएच वैल्यू है। तो देखिए ये सभी आपके पीएच वैल्यू है, तो ये आपको याद कर लेने, ठीक है। इसको एक बार और देख लेना और इसे याद कर लीजिए। तो देखिए ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक उपलब्ध हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।